डेली करंट अफेयर इन हिंदी मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर 21 मई 2025। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस देश ने निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। जापान, चीन, भारत, वियतनाम। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी वियतनाम। वियतनाम ने अपने देश में निवेशकों और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 10 साल का गोल्डन वीज़ा पेश किया है, जो विदेशी निवेशकों और उच्च कुशल पेशेवरों को आकर्षिट करेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को दोगुना करके कितने करोड़ रुपए कर दिया है? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 20 करोड़। इसी के साथ अगला सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन सिंदूर का गठित बहुदलीय वैश्विक प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्वकर्ता चुना गया है? राजनाथ सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, सतीश थरूर, इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी शशि थरूर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी में भारत का नेतृत्व करेंगे? अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, संजय सेठ। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी संजय सेठ। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ईरान और अमेरिका ने किस देश में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर चौथे दौरे की वार्ता पूरी की है? थाईलैंड, ओमान, बांग्लादेश, सऊदी अरब। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी ओमान। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता के चौथे चरण की मेजबानी ओमान ने की, जो एक तटस्थ देश के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, तुरंत बोल देना। हाल ही में किस तारीख को वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी 18 मई। यह दिवस तकनीकी पहुंच और डिजिटल समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? एक देश एक धड़कन, एक है तो सेफ है, एक नेशन एक इमोशन, इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर एक देश एक धड़कन। यह पहल देशभक्तों और बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लगभग के लिए कोयले पर निर्भर है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। 40%, 50%, 55%, 65%। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी 55%। भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत अभी भी कोयला है, जो कुल खपत का लगभग 55% हिस्सा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगभग कितने बिलियन डॉलर का है? 10 बिलियन डॉलर, 12 बिलियन डॉलर, 18 बिलियन डॉलर, 28 बिलियन डॉलर। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी 18 बिलियन डॉलर। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार हाल ही के वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है और वर्तमान में यह 18 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने चाय बागानों के मजदूरों के लिए एतिकोली दूती पाट योजना शुरू की है? मेघालय, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन भी असम। असम सरकार ने चाय बागानों श्रमिकों के कल्याण हेतु एतिकोली दूती पाट योजना शुरू की है। इसका सही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है? 16 मई, 17 मई, 18 मई, 19 मई। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी 18 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है, ताकि संग्रहालयों के महत्व और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, डाक विभाग ने कोड एक नॉल और वेधशाला की किस वर्ष गांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? 121वीं, 123वीं, 125वीं, 128वीं।
इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी 125वीं। कोड एक नाल और वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ पर डाक विभाग ने एक ऐतिहासिक संस्थान को सम्मानित करते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। हाल ही में किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 18 राज्य प्रभावित हुए हैं? केन्या, नाइजीरिया, ब्राज़ील, सूडान। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी नाइजीरिया। नाइजीरिया के लासा बुखार का प्रकोप गंभीर रूप से ले चुका है, जिससे 18 राज्य प्रभावित हुए हैं। 15 मई 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगाया गया निलंबन हटा दिया? पाकिस्तान, कांगो गणराज्य, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी कांगो गणराज्य। फीफा ने कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटा लिया है, जिससे इस देश को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार मिल गया है। किस देश की माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मारिया गेला हंगरिया को 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता नामित किया गया है? ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए ब्राज़ील। ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मारियांगोला हंगरिया को 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।